अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साला लिंक HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन उर्दू हिंदी की सीरीज़ में खुशामदीद। दोस्तों, मैं आज लेक्चर 10 का प्रैक्टिकल करूंगा कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम आईडी को कैसे HTML की कोडिंग में यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने कोड एडिटर में जाऊंगा। यहाँ पे मैं Ctrl+N करके Ctrl+S करूँगा और इसको मैं नाम दे दूँगा myid.html के नाम से। आप HTML भी दे सकते हैं, HTML भी दे सकते हैं। और ये मैं अपने जितने भी मैंने पहले की HTML ट्यूट्स के अंदर सेव की थी, ये वहाँ पे मैं ये सेव करूँगा। सबसे पहले यहाँ मैं HTML का जो बेसिक कोडिंग का स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ और टाइटल के अंदर मैं लिखता हूँ IDN_HTML। अब ये मैं यहाँ पे Ctrl+S करूँगा और मैं अपनी ब्राउज़र्स को खोलूँगा। ये HTML ट्यूट्स के अंदर my_id कहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये my_id को क्लिक करके इसको खोलेंगे। देखिए ऊपर टाइटल में आ रहा है IDN_HTML। अब इस पर हम कोडिंग करेंगे कि ID को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक हेडिंग लूँगा H1 का, जो कि मैंने थ्योरी में जो प्रैक्टिकल समझाया था वो प्रैक्टिकल में यहाँ पे प्रैक्टिकल करूँगा, थ्योरी का जो था। तो ये मैं यहाँ पे आईडी में लेते हूँ कि दिस एज माय फर्स्ट आईडी टू यूज़। ओके, फिर टैग के अंदर मैं जो है एक आईडी का एट्रीब्यूट खोलूँगा और आईडी के एट्रीब्यूट के अंदर मैंने डबल कोटेशन के अंदर आईडी का नेम देना है। आईडी का नेम मैं दे देता हूँ माई हेडर। ये मैंने उसको नाम दे दिया। इसको मैंने Ctrl+S करें और ये यहाँ ब्राउज़र्स पे आके मैं इसको रिफ्रेश किया। ये देखो, दिस इज़ माई फर्स्ट आईडी टू यूज़। ये अब इस पर मैं CSS इंटरनल CSS कैसे अप्लाई करता हूँ उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने स्टाइल टैग को खोलना है। स्टाइल टैग के अंदर आप लोगों ने आईडी का नाम देना है। आईडी के नाम से पहले आप लोगों ने आईडी का आइडेंटिफायर को भी लिखना है, जो कि हैश है। क्लास के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं, आईडी के लिए हम हैश यूज़ करते हैं, तो जो कि हैश है। फिर इसके बाद मैं आईडी का नाम लिखता हूँ माई हेडर। फिर इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर अब मैं यहाँ पे जो भी CSS लिखूँगा वो मेरी इस आईडी की एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगी, जो कि ये मेरा टेक्स्ट पूरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं उसको दे देता हूँ कि कलर उसको दे दो रेड। ऐसे Ctrl+S करके अपने ब्राउज़र्स पे आके रिफ्रेश कीजिए तो ये देखो कलर जो हो गया वो रेड हो गया। सही है। अब इसको मैंने कलर रेड दे दिया। मैं उसको दे रहा हूँ कि इसको जो टेक्स्ट अलाइन है इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर पे कर दो। तो Ctrl+S कीजिए और ब्राउज़र्स पे आके रिफ्रेश कीजिए तो देखो सेंटर पे हो गया। सही है। अब देखिए, ये मैं एक और हेडिंग ले लेता हूँ H1 का। इसके अंदर भी मैं लिखता हूँ और why it's not working। सही है। इसके अंदर भी मैं एक आईडी दे देता हूँ और उसको भी मैं सेम माई हेडर के नाम से दे देता हूँ। अब इसको जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे और अपने ब्राउज़र्स पे आके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो इस पे भी अप्लाई हो गया है। इस पे अप्लाई तो हो गया है, लेकिन जब हम इस पे जावास्क्रिप्ट की इवेंट्स को कॉल करेंगे तो वहाँ पे मसला होगा। तो इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि आईडी को एक ही यूनिक आइडेंटिफायर दे दिया करो कि बाद में अगर आपने इस पे जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करनी होती है तो कि आपको कोई मसला ना हो। तो ये मैंने दूसरा इसलिए लिया कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि कुछ कलर तो इस पे अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन आप अगर अपनी वेबसाइट बना रहे हो, कल को आप उस आईडी के ऊपर किसी भी इवेंट्स को कॉल करते हो या उसके टेक्स्ट जो है उसकी वैल्यू जो है उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, तो आपको दोनों टेक्स्ट की वैल्यूज़ जो होंगी वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो फिर उसके लिए आपको डिफ़िकल्टीज होगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि आईडी का नेम एक ही एलिमेंट को एक ही नाम दे दिया करो, तो आप लोगों को भी आगे कोई मसला नहीं होगा। तो ये था आईडी के बारे में जो कि मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाया है। इसके जो जावास्क्रिप्ट की इवेंट्स को कॉल है वो हम आगे के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल साला लिंक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साला लिंक को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।